Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our chapter The Fun They Had. So, till now we have read that there is a girl, Margie, and his friend Tommy, who found a book, and this story is in the future around 150 years. मतलब ये स्टोरी जो है वो फ्यूचर की है 150 साल आगे की. And they found a real book and they are so, we can say, fascinated by seeing that. काफ़ी हैरान हो जाते हैं उसे देख के. ठीक है, so let's continue. So she said to Tommy, why would anyone write about school? तो वो टॉमी से कहती है कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. एज वी ऑलरेडी नो, मार्गी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है एंड द रीज़न वी ऑलरेडी रेड. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज. टॉमी ने उसकी तरफ काफ़ी सुपीरियर, काफ़ी कहते हैं ना अकड़, मतलब कि मैं बड़ा हूँ, ठीक है, उस हिसाब से देखा. बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. तो उसने उसकी तरफ काफ़ी सुपीरियरिटी आई. जैसे आपको अगर कुछ ज़्यादा आता हो तो आप देखते हो ना, वैसे. तो उसने कहा क्योंकि ये हमारे टाइप के स्कूल की बात नहीं कर रहे, ये उस टाइप के स्कूल की बात कर रहे हैं जो 100 से भी 100 सालों पहले हुआ करता था. फिर उसने लॉफ्टली मतलब और सुपीरियर वे में कहा, सेंचुरीज अगो. 100 साल मतलब सेंचुरी हो जाता है ना. वो बता रहे हैं कि मुझे एक और वर्ड आता है कि मैं सेंचुरीज अगो. ओके. मार्गी वॉज हर्ट. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर. तो मार्गी काफ़ी हर्ट हो गई, मतलब दुख हुआ. फिर उसने कहा मुझे नहीं पता कि उनके इतने टाइम पहले एक ऐसा स्कूल हुआ करता था. फिर उसने वो बुक पढ़ने की कोशिश की, उसके शोल्डर पे बैठ के वो बुक रीड करने की कोशिश करने लगी. फिर उसने पूछा क्या उनके टीचर हुआ करते थे. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. तो उसने कहा बिल्कुल उनके भी टीचर हुआ करते थे, पर वो हमारे रेगुलर टीचर की तरह नहीं थे. रेगुलर मतलब नॉर्मल टीचर. उनके लिए नॉर्मल क्या था, रोबोट, कंप्यूटर. ठीक है, आपकी तरह नहीं. तो उन्होंने कहा इट वॉज़ अ मैन, वो इंसान हुआ करते थे, आदमी हुआ करता था जो उन्हें पढ़ाते थे. तो आपके लिए ये नॉर्मल है, उनके लिए नहीं था. ओके. ए मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. उसने कहा एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन. वो कहता है कि वो क्या करता था, जो बॉयज़ गर्ल्स होते थे उन्हें बताता था, उन्हें पढ़ाता था, चीज़ें बताते थे, उन्हें होमवर्क देते थे और सवाल पूछते थे. अ मैन इज़ स्मार्ट इनफ. उसने कहा कि मार्गी है, उसने कहा कि एक इंसान इतना स्मार्ट नहीं हो सकता. श्योर ही इज़, माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर. तो टॉमी ने कहा कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, मेरे जो पिताजी हैं वो बिल्कुल मेरे टीचर जितना जानते हैं. उनका टीचर कौन था, जो रोबोट था. ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा. मार्गी वजन. तो उसने कहा कि मेरे जो पिताजी हैं वो बिल्कुल जो रोबोट की तरह हैं उतना उसको उसके जितना जानते हैं. आई बेच है मतलब वो कहता है शर्त लगा लो. द मार्गी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. जो मार्गी है वो बिल्कुल तैयार नहीं थी इस आर्ग्यूमेंट के लिए. शी सैड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. उसने कहा कि मैं नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंज मैन, कोई अनजान आदमी आके मेरे घर में मुझे पढ़ाए. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teacher didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. तो टॉमी हंसने लग गया. उसने कहा कि मार्गी जो टीचर है वो घर पे आके नहीं पढ़ाता, उनके लिए अलग बिल्डिंग होती है जिसे हम स्कूल कहते हैं, और बच्चे वहाँ जाके पढ़ते हैं. इनके केस में क्या था, इनकी घर में ही पढ़ाई होती थी, जो टीचर था घर में ही था. तो उसने सोचा कि वो पहले वाले टीचर भी घर पे आते होंगे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. तो उसने कहा कि और सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे. श्योर इफ़ दे वर द सेम एज. वो कहता हाँ बिल्कुल, अगर उनकी एज बराबर हो तो. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली.
तो कहती है बट मेरी मदर ने तो ऐसे कहा था कि जो टीचर है उसे हर बच्चे, हर गर्ल या हर बॉय के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए और जैसा वो सीख सकते हैं उनके हिसाब से डिफरेंटली टीच करना चाहिए। मतलब किसी को कुछ ज़्यादा समझ आता है तो जल्दी जल्दी पढ़ाओ, किसी को कम समझ आता है तो उसे कम पढ़ाओ। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दे दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो टॉमी ने कहा नहीं, पर पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, सबको सेम चीज़ ही पढ़नी पड़ती थी। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम ये किताब मत पढ़ो। I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny school. उसने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं आया। वो फ़नी स्कूल, उनके लिए हमारे टाइप का स्कूल क्या था, फ़नी स्कूल था, तो वो उसके बारे में रीड करना चाहती थी। और They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie स्कूल वो आधे भी ख़त्म नहीं हुए थे, उन्होंने आधी किताब भी नहीं पढ़ी थी कि मार्गी की मदर ने कहा कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुकड अप, नॉट येट ममा। मार्गी ने उठ के कहा मम्मी अभी नहीं। नाउ सैड मिस्टर जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। उन्होंने कहा बिल्कुल अभी, और शायद टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो चुका है। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी ने टॉमी से कहा क्या मैं ये बुक और भी पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ स्कूल के बाद। मे बी, उसने कहा हाँ शायद। ही सैड नॉन चैलेंटली, मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट के बिना, मतलब वो नहीं चाहता था कि वो उसके साथ बुक पढ़े। उसने कहा हाँ ठीक है पढ़ लेना। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड beneath हिज आर्म। वो सीटी बजाता हुआ बुक को अपने आर्म्स के नीचे, जैसे हम कहते हैं बगल के नीचे रख के चला गया वहाँ से। मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम। मार्गी स्कूल रूम के अंदर गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। जो स्कूल रूम था वो उसके बेडरूम के जस्ट साथ में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। जो टीचर था उनका, मैकेनिकल टीचर जो रोबोट था, वो ऑलरेडी ऑन हो चुका था और उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो हमेशा उसी टाइम वहाँ उसका वेट कर रहा होता था, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ के। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी मम्मी कहती थी जो छोटी बच्ची है वो जल्दी सीखेगी अगर वो रेगुलरली पढ़ाई करे तो। The screen was lit up and it said, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. तो उसकी स्क्रीन ऑन हो गई और उस पर लिखा हुआ आने लग गया आज का लेसन किस पे है, अर्थमेटिक्स पे है, जिसके अंदर हम फ्रैक्शंस, यू नो फ्रैक्शन x अपॉन वाई, 2/3, 4/5, उनका एडिशन सीखेंगे। उसने कहा जो येस्टरडे, कल का जो होमवर्क था वो स्लॉट में डाल दो, जो खाली जगह है वहाँ पे रख दो। मार्गी डिड सो विद अ साई। मार्गी ने ऐसा ही किया विद अ साई। साई मतलब कहते हैं ना थोड़ा उदास सा, मतलब ठीक है वैसे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। वो अभी भी उस पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जहाँ पे उसके दादाजी पढ़ा करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at end of the day. वो सोची थी सारे बच्चे एक साथ, आस पड़ोस के करीब के, एक साथ स्कूल जाते थे, हंसते थे, शोर मचाते थे, बैठते थे, और जब छुट्टी हो जाती थी तो साथ में घर जाते थे। They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. वो सभी सेम चीज़ें पढ़ते थे तो वो एक दूसरे से डिस्कस कर पाते थे, होमवर्क में एक दूसरे की हेल्प कर पाते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर थे वो इंसान थे, लोग थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। और जो मैकेनिकल टीचर है उसकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था, शो हो रहा था, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। आई गेस यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट इट, आपने भी एडिशन सीख लिया होगा। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी सोच रही थी कि जो किड्स हैं उन्हें वो पुराना स्कूल कितना अच्छा लगता होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो सोच रही थी कि उन्हें कितना मज़ा आता होगा। सो दैट वॉज ऑल आवर चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो गो थ्रू इट अगेन so you can understand it well. Write down the glossary in your notebook and the question answers I am going to give in the PDF. So
Thank you and have a nice day.